दोस्तों आज की खबर सुनकर बिहार के लाखों कर्मचारी, युवा और आम जनता की एक ही सवाल पूछा जा रहा है। क्या अब सच में बिहार बदलने वाला है? क्या सरकार ने वो फैसला लिया है जिसका इंतजार सालों से हो रहा था? क्योंकि एक ही बैठक में 22 बड़े फैसले और हर फैसले सीधे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इन फैसलों का फायदा आप तक पहुंचेगा या तो सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा? आज हम पूरी सच्चाई खोलने वाले हैं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में, जहां हम लाते हैं आपके लिए सरकारी नौकरी, संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, हटाए गए कर्मचारी, आशा, आंगनबाड़ी, लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी की से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले, जो सिस्टम में है लेकिन सिस्टम उसे भूल चुका है। और आज हम अब बात करने वाले हैं उस कैबिनेट बैठक की जिसमें 22 एजेंडों की मंजूरी दी गई और कहा जा रहा है कि बिहार के विकास की नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा या फिर सिर्फ चुनावी की तैयारी है? आइए पूरी जानकारी को विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फर्स्ट में बात कर लेते हैं क्या है पूरा मामला। तो दोस्तों 22 अप्रैल 2026 को बिहार कैबिनेट की एक बड़ी बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की। इस बैठक में 22 एजेंडों की मंजूरी दी गई है। आप सोच रहे होंगे कि 22 एजेंडा का मतलब क्या होता है, तो समझिए ये फैसले जो कि 22 है, जिसमें अलग अलग विभाग से जुड़ा हुआ है, जैसे कि पर्यटन, विकास परियोजनाएं, प्रशासनिक सुधार, हेल्पलाइन व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच सबसे बड़ी बात क्या है? इन फैसले का असर सीधे जनता और कर्मचारी पर पड़ने वाला है। दोस्तों दूसरे में बात कर ले तो पर्यटन विभाग का बड़ा फैसला। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जो सारण जिले के सोनपुर से जुड़ा हुआ है, जहां बाबा हरिनाथ मंदिर क्षेत्र के विकास की बात कही गई। सरकार का कहना है कि हर इस जगह को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह विकसित किया जाएगा। अब सोचिए अगर ऐसा होता है तो आप लोगों की क्या होगा? तो पर्यटन बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्थानीय लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये प्रोजेक्ट ज़मीन पर उतरेगा या नहीं? या तो फिर कागज़ों तक ही सीमित रह जाएगी। ऐसा बहुत बार देखा भी गया है कि वहाँ पे घोषणाएँ कर दी गई जाती है और फिर बाद में काम को नहीं किया जाता, केवल कागज़ पर सारी परियोजनाओं को चलाए जाते हैं और कोई भी काम ज़मीनी स्तर पर नहीं उतारा जाता है। ऐसा इसलिए फिर कहा जा रहा है कि हो सकता है इस बार भी वही देखने को मिले। लेकिन देखिए क्या है, अब नए सरकार आगे नए सिरे से काम करने की योजना बना चुके हैं। दोस्तों अब बात हेल्पलाइन और प्रशासनिक सुधार। सहारा हेल्पलाइन के अधिष्ठान को मंजूरी। सरकार का दावा है कि इससे जनता की समस्याओं का समाधान तेज होगा। आज तक कोई हेल्पलाइन पूरी तरह से सफल हुई है? कॉल लगती नहीं है या लगती है तो समाधान नहीं मिलता है। तो क्या ये हेल्पलाइन कुछ अलग करेगी या फिर से सिर्फ एक नई योजना बनकर रह जाएगी? दोस्तों अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि कर्मचारी के लिए क्या है। सबसे बड़ा सवाल है जो आप सब जानना चाहते हैं, क्या इन 22 फैसलों में कर्मचारियों के लिए कुछ कहा गया है या कुछ फ़ायदा हुआ है? तो दोस्तों सीधे तौर पर भले ही वेतन बढ़ोतरी या तो अस्थायीकरण का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इस फैसले का असर सीधे अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी पर जरूर पड़ेगा। जैसे कि नए प्रोजेक्ट आएंगे, नई भर्ती होंगे, योजनाएं बढ़ेगी, संविदा कर्मचारी की ज़रूरत बढ़ेगी। लेकिन यहाँ तक कड़वा सच ये भी है, काम बढ़ेगा लेकिन क्या वेतन बढ़ेगा? अब आपको देखना है कि क्या आप लोग के लिए हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं ज़मीनी हकीकत की। अगर हम ज़मीनी की सच्चाई देखें तो बिहार में आज भी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदी, सफाई कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मी, इन सब की हालत क्या है ये मुझसे बेहतर जानते हैं। यानी कि कम वेतन, ज़्यादा काम, कोई सुरक्षा नहीं, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है और अभी तक सरकार ऐसा कोई नहीं आया है कि आप सभी की समस्या को सुन सके। क्या ये 22 फैसले उसकी ज़िंदगी को बदलेंगे या फिर से बस विकास का नारा देकर सब कुछ वैसा ही रहेगा? दोस्तों अब बात करते हैं राजनीतिक और सच्चाई की। ये फैसले अभी क्यों लिया गया? क्योंकि आगे चुनाव आने वाला है और चुनाव से पहले सरकार हमेशा बड़े-बड़े फैसले लेती है ताकि जनता को लगे कि सरकार काम कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये फैसले चुनाव के बाद भी जारी रहेगा? दोस्तों अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। आम जनता को क्या फ़ायदा होगा? अगर सब कुछ सही है और सही से लागू हुआ तो सड़कें बेहतर होगी, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, सुविधा बढ़ेगी। लेकिन अगर नहीं हुआ तो वही पुरानी कहानी, वही अधूरे प्रोजेक्ट और वही इंतजार।
दोस्तों, अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लगता है ये फैसले सच में लागू होगा या फिर से सिर्फ कागजी घोषणा है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप भी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, आशा, आंगनबाड़ी या तो हटाए गए कर्मचारी हैं या तो 45 विभाग से जुड़े कर्मी हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में काम बढ़ने वाला है, लेकिन अपने हक के लिए आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी सच्ची और सही लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही अपडेट के लिए जॉब जॉन जीतू चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी जानकारी आते हैं आपके विभाग से जुड़ा हुआ, 45 विभाग से जुड़ा हुआ और हटाए गए कर्मचारी से जुड़ा हुआ, सबसे पहले जानकारी यहाँ पे दी जाती है। तो जो भी जानकारी यहाँ पे निकल कर आया है, 22 एजेंडों पर मुहर लगाया गया है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी बता दी है। जो मेन पॉइंट था मैं वही जानकारी आपको बताएं, जिससे आपको ये लाभ मिल सके, जो आपके लाभदायक थे वही जानकारी मैं आपको बताएं। जानकारी पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से मिलते हैं नई खबर, नई जानकारी, नई सूचना, नई खबर के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।